रूस और यूक्रेन युद्ध का आज छठा दिन है। रूस अड़ा है और यूक्रेन उसके सामने डट कर खड़ा है। मौजूदा हालात में अब पुतिन के सामने 5 विकल्प रह गए हैं। वो विकल्प जिन्हें पुतिन का 5T प्लान कहा जा रहा है। क्या है राष्ट्रपति पुतिन का वो 5T प्लान? आज भारत की बात में करेंगे पुतिन के प्लान का पंचनामा। ये 250 से 500 पाउंड के हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स हैं और ऐसा ही कोई शायद बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ है। खुशनसीब हैं वो लोग जो ऐसे बम के गोलों और आसमान से बरसती आग को सिर्फ अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और बदनसीब हैं वो लोग जिनकी आंखों के सामने तबाही का ऐसा मंजर पसरा हुआ है। चंद सेकंड के भीतर बेहद विशाल और आलीशान इमारत के मलबे में बदल जाने की ये तस्वीर यूक्रेन के खार्किव शहर से आई है। रूस के एक बम ने तबाही का कैसा तांडव दिखाया, ये आपके सामने है। जरा अंदाजा लगाइए कि ऐसे ना जाने कितने बम जो यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर अलग अलग शहरों तक हर मिनट बरस रहे हैं, वो कैसी तस्वीर दिखा रहे होंगे। मंगलवार को सबसे दर्दनाक खबर ये आई कि खार्किव में लगातार हो रही बमबारी के बीच एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। एक बच्चा जो पढ़ाई के लिए अपने सपनों के लिए दूसरे मुल्क में गया था, युद्ध ने उसकी जिंदगी छीन ली। दुनिया की कोई भी ताकत इस नुकसान की भरपाई अब नहीं कर सकती। अभी आपके दोस्त बता रहे थे कि उनमें से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी कुछ महीने पहले ही आए हैं। या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है वो लोग, फरवरी में आए रिसेंटली। उनको कुछ भी नहीं पता खार्किव या यूक्रेन के बारे में। वो लोग वहाँ पे बंकर में फंसे हुए हैं, बिना खाए बिना पिए, खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है उनको। उनको हेल्प करनी चाहिए, स्पेशली खार्किव में, स्पेशली बॉर्डर्स में, सुमी और खार्किव स्टेट्स में जो बच्चे हैं उनको स्पेशली यहाँ पे लेके आना चाहिए। खार्किव में क्या बहुत सारे बच्चे हैं अभी भी? बहुत सारे सर, इतने बच्चे कि लाइक वो 7 to 8 डेज पहले आए। उनको ये तक नहीं पता कि वो पानी कहाँ से भरेंगे, उनको कुछ भी नहीं पता। वो लोग अभी भी बेसमेंट में, उनको बस बोला जा रहा है बेसमेंट में रहो, आप सेफ रहोगे। अरे बेसमेंट में हम कैसे सेफ रहेंगे? कल यूक्रेन और रूस के पड़ोसी मुल्क बेलारूस के दोनों देशों के बीच बातचीत से जो रास्ता निकालने की कोशिश हो रही थी, और आज यूक्रेन की धरती पर पुतिन वैक्यूम बम की बारिश कर रहे हैं। राजदूत ने दावा किया कि रूस यूक्रेन के खिलाफ प्रतिबंधित थर्मोबैरिक हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। ये तमाम हमले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 5T प्लान का हिस्सा हैं, लेकिन लगातार घिरने के बावजूद यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े इस युद्ध में राष्ट्रपति पुतिन के सामने 5 विकल्प रह गए हैं। वो 5 विकल्प क्या हैं? पुतिन का 5T प्लान क्या है? उसका विश्लेषण शुरू करें उससे पहले जरा जान लीजिए कि वैक्यूम बम क्या होता है जो दावे के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर गिराया है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें 14 साल पहले की हैं, जब रूस ने वैक्यूम बम का ट्रायल किया था। 2016 में रूस सीरिया में वैक्यूम बम का इस्तेमाल कर चुका है। अगर यूक्रेन का दावा सही है और रूस वैक्यूम बम का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये बेहद डराने वाला है। डराने वाला क्यों है वो समझिए। रूस ने 2007 में वैक्यूम बम बनाया था। अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम के जवाब में रूस ने फादर ऑफ ऑल बम तैयार किया था। 7100 किलो वजन वाला बम सिर्फ इमारत और इंसानों को तबाह नहीं करता, बल्कि ये इलाके की ऑक्सीजन सोख कर धमाका करता है। दरअसल वैक्यूम बम एक बेहद खतरनाक बम होता है। फटने पर ये अपने आसपास की तमाम ऑक्सीजन तक सोख लेता है और जिससे तापमान बेहद ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इस बम की गिनती गैर परमाणु हथियारों में बेहद खतरनाक बमों में की जाती है और जेनेवा कन्वेंशन के तहत ये बम प्रतिबंधित। रूस क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है, और युद्ध के छठे दिन राष्ट्रपति पुतिन के सामने क्या विकल्प है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5T प्लान पर काम कर रहे हैं। हर टी उनके सामने एक विकल्प के तौर पर मौजूद है। सबसे पहला विकल्प है टॉक, यानी बातचीत। युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन के पास पहला विकल्प है बातचीत। बातचीत की टेबल पर पुतिन की कोशिश होगी कि यूक्रेन से अपनी ज्यादा से ज्यादा शर्तें मनवा लें। सोमवार को बेलारूस में रूस और यूक्रेन दोनों के ही प्रतिनिधिमंडल की बातचीत भी हुई, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा। असल हमला रोकने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने 3 शर्तें रखी हैं। यूक्रेन किसी यूरोपियन संगठन में ना हो, क्रीमिया पर रूस की सत्ता को मान्यता,
यूक्रेन अपनी सेना को पीछे ले जाए। यूक्रेन ने शर्त नहीं मानी, लेकिन बातचीत से पुतिन अब मामला सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें युद्ध में हर रोज 1.25 लाख करोड़ खर्च करने पड़ रहे हैं, जो लंबे वक्त तक संभव नहीं है। यूरोपीय देशों ने रूस के सेंट्रल बैंक के 45 लाख करोड़ रुपए सीज कर दिए हैं। इस फैसले से रूस की अर्थव्यवस्था पर संकट खड़ा हो गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रूस की करेंसी रूबल निचले स्तर पर पहुंच गई। रूस में कैश की मांग बढ़ गई और महंगाई मुंह फाड़ रही है। पुतिन के पास दूसरा विकल्प कीव पर कब्जा। यूक्रेन के खिलाफ अपने सैन्य अभियान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कीव पर कब्जे की रणनीति को भी साथ लेकर चल रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि कीव एक बार कब्जे में आ जाने के बाद सरकार का तख्ता पलट मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि मौजूदा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सरकार रूस के खिलाफ जा रही है और साथ ही वो यूक्रेन को नाटो में शामिल करना चाहती है, जो रूस कतई नहीं चाहता। कीव यूक्रेन की राजधानी है। राजधानी पर कब्जा हुआ तो यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा। इसलिए रूस ने कीव को घेरने के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर देखिए। ये रूस का 64 किलोमीटर लंबा काफिला है, जो राजधानी कीव की तरफ बढ़ रहा है। जिस वक्त ये सैटेलाइट तस्वीरें ली गई, ये काफिला राजधानी कीव से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर रह गया था। रूसी सेना के इस काफिले में सैकड़ों टैंक, तोप और बख्तरबंद वाहन मौजूद हैं। 64 किलोमीटर लंबा ये काफिला अगर कीव को घेरेगा तो यूक्रेन की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। कीव पर कब्जा करके अपनी सरकार बनवाने के बाद पुतिन युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं। पुतिन के पास तीसरा विकल्प है, यूक्रेन को तोड़ दे। पुरानी कहावत है कि जंग में हर तरह के दाव आजमाए जा सकते हैं और पुतिन भी कुछ एक ऐसा ही दाव आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दाव है कि यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांट देने का। दरअसल रूस भले ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर पूरी तरह से कब्जा न कर पाया हो, लेकिन यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर रूस ने कब्जा जरूर कर लिया। मिसाल के तौर पर रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और युद्ध से ठीक पहले पुतिन ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के 2 राज्यों डोनेत्स्क और लुहांस्क को आजाद मुल्क घोषित कर दिया। यानी 3 हिस्से पुतिन के पास हैं। और अब पुतिन क्रीमिया पर रूसी संप्रभुता को मान्यता देने की शर्त भी रख रहे हैं। यानी यूक्रेन को 2 हिस्सों में तोड़कर उसे कमजोर कर सकते हैं और खुद को मजबूत। पुतिन के पास चौथा विकल्प है, घातक हथियार। राष्ट्रपति पुतिन चौथे विकल्प के तौर पर ट्रिगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रिगर यानी घातक हथियारों का इस्तेमाल। हमने कल ही भारत की बात में ही आपको दिखाया था कि पुतिन अपने परमाणु हथियार दस्ते को अलर्ट पर रखने का निर्देश जारी कर चुके हैं। कल परमाणु बल को अलर्ट किया और आज वैक्यूम बम के इस्तेमाल के दावे की खबर आई। पुतिन घातक हथियार का इस्तेमाल करके यूक्रेन को घुटनों पर लाना चाहते हैं। ये प्रेशर बनाने की बात है। अब ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है। प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि अगला राउंड ऑफ टॉक्स जब भी कभी और जहां भी कहीं होता है, वहां पर जब ये टेबल पे बैठते हैं तो इस प्रेशर का असर दिखे और जो रशिया चाहता है वो उन पे मंजूरी हो जाए, क्योंकि रशिया अभी भी नहीं चाहता कि आम लोगों की उस तरीके से तबाही हो। पुतिन के पास 5वां विकल्प है, समर्थक देशों के खिलाफ युद्ध का ऐलान। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन समेत कई देश यूक्रेन के लिए अपने समर्थन का ऐलान कर रहे हैं। साथ ही इन देशों ने रूस के खिलाफ सख्त आर्थिक प्रतिबंधों की भी घोषणा की है। जाहिर तौर पर इन प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। ऐसे में रणनीतिक जानकारों का मानना है कि दबाव में आया रूस अपने गैर पारंपरिक विकल्पों का भी इस्तेमाल कर सकता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।